हाँ, क्लास 12th। ये वीडियो आपका फिज़िक्स का है। आज की जो टॉपिक ली गई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यानी एक समान रूप से अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। एक समान रूप से आवेशित अचालक, एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें निकालना है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था एक समान रूप से आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चालक गोले में जो आवेश का वितरण था वह चालक के बाह्य पृष्ठ पर ये सारे धनावेश वितरित हो गए थे, ऐसे ऐसे प्लस 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 प्लस। ये पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। अब चूंकि यह गोला अचालक है तो आवेश जो है गोले के भीतर समान रूप से वितरित रहेंगे। ठीक है ना, गोले के पृष्ठ पर नहीं रहेंगे, गोले के अंदर सारे आवेश चूंकि गोला अचालक है तो सारे आवेश इसके अंदर समान रूप से वितरित रहेंगे। तो इस आवेशित गोले के कारण हमें गोले के बाह्य बिंदु माने P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन करना है। माना कि यह बाह्य बिंदु इस गोले के केंद्र O से R दूरी पर स्थित है, स्मॉल r। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि बिंदु P से होकर के एक सकेंद्रीय दूसरा एक गोला खींचते हैं जो इसके कंसंट्रिक होता है सकेंद्रीय। इस दूसरे गोले को हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ। ये इस तरह से ये सकेंद्रीय गोला हम ले लिए हैं, रफली हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है ना, पटरी प्रकार तो है नहीं। और उसका तो ये हम एक बंद गॉसियन पृष्ठ की रचना किए। अब ये जो लाल कलम से जो बंद गॉसियन पृष्ठ है यह बिंदु P से होकर के जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ ये R जो है ये इस कैपिटल R से ज़्यादा है, मतलब स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है ना, यानी गोले के केंद्र से उस बिंदु की दूरी जो है वृत्त की गोले की त्रिज्या से बड़ी है। यह गोले की त्रिज्या है जो हमारा पहला वाला गोला था, जो मतलब अचालक आवेशित गोला है। ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ की हमने रचना किया। अब इस गॉसियन पृष्ठ पर हम बिंदु P के चारों ओर एक स्मॉल एरिया ले रहे हैं, एक अल्प क्षेत्रफल। ये अल्प क्षेत्रफल हमारा dA होगा। ठीक है ना, ये अल्प क्षेत्रफल क्या है? dA है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो गोले के त्रिज्यता बाहर की ओर दिष्ट है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये गोले के त्रिज्यता बाहर की ओर जो है दिष्ट है। अब यह इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ओर समान रूप से जो है इसका मान होगा, इसका मान इस गोले के चारों ओर बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि गोले के अंदर आवेश का जो वितरण है वह चारों ओर यानी हर जगह समान रूप से है। ठीक है, और ये एक एरिया वेक्टर है इस क्षेत्रफल का, ये dA, इसका क्षेत्रफल वेक्टर है। ठीक है ना, तो इस अल्प क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अल्प क्षेत्रफल dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d phi E। ठीक है ना, इसको हम d phi E कह रहे हैं क्योंकि इससे इस एरिया से जो वैद्युत फ्लक्स जा रहा है वो बहुत ही कम होगा, इसलिए वो d phi E बराबर होगा E डॉट dA। ठीक है ना, E डॉट dA का मान होता है E dA cos थीटा। अब यहाँ थीटा का मान 0 डिग्री है क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इन दोनों के बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री है, तो ये हो गया cos 0। cos 0 का मान 1 होता है, तो हमें मिला d phi E इज इक्वल टू E dA। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हुआ E dA।
अब ये जो चारों ओर जो पूरा जो गॉसियन पृष्ठ है, ये पूरा गॉसियन पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, ये फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ठीक है ना, ये हो गया हमारा ई डी ए। ठीक है ना, क्योंकि ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए हम यहाँ पर बता चुके हैं आपको। ठीक है ना, ई बाहर ले लीजिए तो ई फिर सरफेस इंटीग्रल डी ए, इसका मान आप जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये बराबर हो गया ई इंटू 4 पाई, ठीक है ना, आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ये हुआ। ठीक, तो ये हमें संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स मिला, इसको संबंध नंबर 1 ले रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम यानी गॉस प्रमेय के अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार, ठीक है ना, फाई ई का मान क्या होता है, तुम लोग जानते हो, फाई इजकल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये भी फाई ई है और ये भी फाई ई है, तो समीकरण 1 और 2 से इन दोनों को बराबर कर दीजिए। 1 और 2 से ये भी फाई ई का मान है और ये भी फाई ई का मान है, तो इन दोनों को बराबर कर दे रहे हैं। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ई इजकल टू क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, इसे हम लिख सकते हैं ई इजकल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस तरह से ये है आवेशित गोले के केंद्र से, गोले के बाहर आर दूरी पर केंद्र से किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जबकि गोला क्या है, अचालक है। ठीक है ना, तो ये हमारा फार्मूला मिल गया। अब इसमें 3 कंडीशन है, बाह्य बिंदु पर, गोले के पृष्ठ पर, ये दूसरा, वो तो पहला था, गोले के केंद्र से यानी गोले से बाहर। अब गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर जैसे पूछे कि आप निकालिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी यहाँ ये जो पृष्ठ है इस पर निकालिए। ठीक ना, तो गोले के पृष्ठ पर जो होगा, गोले के पृष्ठ के लिए कैपिटल आर इजकल टू स्मॉल आर, कैपिटल आर इजकल टू स्मॉल आर, तो यहाँ स्मॉल आर के स्थान पर हम ये कैपिटल आर रख दे रहे हैं। तो तीव्रता ई बराबर, ठीक है ना, तीव्रता ई बराबर हमें मिला 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये गोले के पृष्ठ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात हुआ। ठीक, अब यदि आवेश का आयतन घनत्व रो हो, यदि आवेश का आयतन घनत्व रो हो, तो Q इजकल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ठीक है ना, Q इजकल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, क्योंकि जो आवेश है वो इसी गोले में जो है वितरित है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, तो इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, तो आवेश का आयतन घनत्व तो कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो हुआ। ठीक।
ठीक है ना। अब क्यू की ये वैल्यू यहाँ पर रखिए, क्यू की ये वैल्यू, इसको समीकरण नंबर 3 ले लीजिए, इसको 4 ले रहे हैं। तो क्यू का मान 3 में रखने पर तो ई की वैल्यू जो तुम्हें मिलेगी रो अपान एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपान 3 स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और क्यू का मान जब समीकरण 4 में रखोगे क्यू का मान 4 में रखने पर, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान रो अपान एप्सिलॉन नॉट आर अपान 3 ठीक है ना। तो ये आवेश के आयतन घनत्व के रूप में, ये रो आयतन घनत्व है, तो आयतन घनत्व के रूप में हमें 2 सूत्र मिले, यानी गोले के केंद्र से r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आयतन घनत्व के शब्दों में रो अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब अपान 3 इंटू स्मॉल r स्क्वायर, और उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान रो अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R अपान 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आता है तीसरा ये है कि गोले के आंतरिक बिंदु पर, यानी गोले के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, गोले के आंतरिक बिंदु पर, ठीक। तो ये हमारा गोला है, समझ लीजिए, कैपिटल R त्रिज्या का, ये है अचालक है और आवेशित है, ये गोले का सेंटर है, ये आवेशित है, तो जाहिर है आवेश का वितरण इसके चारों ओर समान रूप से इसमें वितरित है, ठीक है ना, ये चार सब समान रूप से वितरित हैं। अब हमें इसका ये सेंटर है O, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लो निकालना है बिंदु P पर, ये पॉइंट हमारा P है। तो हम क्या करेंगे कि बिंदु P से होकर के OP त्रिज्या का एक कंसंट्रिक का मतलब सकेंद्रीय वृत्त खींचेंगे, यह सकेंद्रीय वृत्त गॉसियन सरफेस कहलाएगा, गॉसियन पृष्ठ ऐसे, ठीक है ना। ये गॉसियन पृष्ठ, हमने एक गॉसियन पृष्ठ की इस तरह से रचना की, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम एक अल्प क्षेत्रफल ले रहे हैं P पर, ठीक। अच्छा, इसमें भी विद्युत क्षेत्र की दिशा बिल्कुल पिछले वाले की तरह, यह त्रिज्यता बाहर की ओर दिष्ट रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। और ये अल्प एरिया वेक्टर है dA, ये एरिया वेक्टर क्या है, dA है, ठीक है ना। तो बिल्कुल पिछले जैसे ये डेरिवेशन किए थे E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, वही डेरिवेशन यहाँ भी चलेगा, ठीक है ना। माना OP बराबर स्मॉल r, ये है आपका कैपिटल R, ये बड़े उस गोले की त्रिज्या जो ओरिजिनल है। ये जो गोला है, इस जो गॉसियन पृष्ठ जिसमें खींचे उसकी त्रिज्या है स्मॉल r। तो माना OP इज इक्वल टू स्मॉल r, तो इसलिए जैसे पीछे पहले डेरिवेशन बताए थे समीकरण 1 में E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना, क्यू अपान मतलब क्यू डैश अपान एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर होगा, क्यू डैश, क्यू नहीं होगा क्यू डैश। क्यू डैश का मतलब इस गॉसियन पृष्ठ से बद्ध आवेश, मैं लिख दे रहा हूँ, जहाँ क्यू डैश गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ का मतलब स्मॉल r त्रिज्या के गोले से, ब्रैकेट में स्मॉल r त्रिज्या के गोले से बद्ध आवेश,
ठीक है ना। अब देखिए, अब आवेश का आयतन घनत्व तो क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू, ठीक है ना, क्यू अपान वॉल्यूम गोले का। तो बड़े गोले का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। छोटे गोले का वॉल्यूम कितना है, अच्छा इससे बद्ध आवेश क्यू डैश है, तो क्यू डैश अपान 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम इसके पृष्ठ घनत्व के रूप में प्राप्त किए। तो इसलिए क्यू डैश इजिकल टू हमें मिला क्यू अपान स्मॉल आर अपान कैपिटल आर क्यूब। ठीक, इन दोनों संबंधों को बराबर करने से क्यू डैश का मान, जब आप इसको ऊपर ले जाइएगा तो 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, आर क्यूब ऊपर चला गया तो वही आर क्यूब अपान स्मॉल आर क्यूब। तो घात 3 कामन ले लिए तो आर अपान आर होल क्यूब मिला। ठीक, अब क्यू डैश का यह मान हम इसमें मतलब रख देंगे, ठीक है ना। इसमें इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, तो क्यू डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्यू डैश की वैल्यू ये रखिए, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब। ठीक है ना, तो E इक्वल टू हमें मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आर स्क्वायर से ई आर क्यूब काटोगे तो एक आर बचेगा, तो क्यू आर अपान आर क्यूब। ठीक है ना, ये हमें इसका मान मिला। ठीक, तो ये है आवेशित गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का फार्मूला मिला। ठीक है ना, अब यही फार्मूला आयतन घनत्व के शब्दों में, तो आयतन घनत्व रो बराबर हमने आपको बताया था, रो बराबर, ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब क्यू बराबर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो होता है। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पर ये जो है रख दीजिए, इसको ये कैपिटल आर क्यूब रखना था। ठीक, तो ये हमें मिला E इक्वल टू, काटने पीटने पर रो अपान एप्सिलॉन नॉट आर अपान 3। ठीक है ना, ये 4 पाई से ऊपर नीचे 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 3 होगा, ये आर, ठीक है ना, ये आर क्यूब जो है कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये फार्मूला मिल गया, ये न्यूटन पर कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ये वीडियो हम दूसरे तरह से बनाए हैं, बिल्कुल आपको लिख करके समझाए हैं। ठीक है ना, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने मित्रों में ज़रूर करिए।